तो गाइस, एक चीज को लेके काफी ज्यादा अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कि निजुत महीना तो मिल रहा है कि अब स्कूटी का क्या होगा। तो स्कूटी तो एक बात तुम लोग समझ लो कि स्कूटी का जनरली जो नोटिफिकेशन निकलता है वो दिसंबर के महीने में निकलता है, और जनवरी और फरवरी मार्च ये इस 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जो इस बार भी हुआ, पहले बार भी सेम हुआ था। ठीक है, तो स्कूटी जनरली मिलता कैसा है, ये तो एक गाइडलाइन का मतलब पूरा जो गाइडलाइन इस बार जो निकला है ना उसका है। तो पहले मैं बोल देता हूँ कि एक ऑलरेडी मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया है, जिसपे तुम लोगों को मैं डे टू डे मतलब जब भी कोई नोटिस आएगा ऐसा तो मैं तुम लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और एक बात तुम लोग मतलब क्लियरली समझ के रखो कि जो गवर्नमेंट से असम गवर्नमेंट से स्कूटी मिलता है ना, ठीक है, उसके लिए तुम लोगों को एक पैसा भी पे किसी को नहीं करना। ठीक है, एक पैसा भी किसी को पे नहीं करना उसके लिए। मतलब जो हमारे सीएम सर है, उन्होंने एक मतलब ऐसा एक प्रोसेस बनाया ना, एक पैसा भी किसी को पे नहीं करना पड़ता है कुछ किसी भी चीज के लिए। तुम लोगों का इंश्योरेंस होगा, आरसी होगा, वो सब कुछ जो है ना वो पूरा का पूरा फ्री होगा। ठीक है, पूरा का पूरा फ्री होगा, एक भी चीज के लिए तुम लोगों को एक पैसा भी पेमेंट करना नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया है, तो आप तुम अगर तुम लोग चाहो तो उस पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इस बार को आई थिंक तुम लोगों को सभी को पता होगा कि इस बार 80% चाहिए। एकदम गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो एक सर ने आई थिंक एक स्टेटमेंट भी निकला था कि निजुत मोइना और बानीकांत काकोती अवार्ड जो है वो एक साथ नहीं चला सकता। देखो ये बात सही है, क्योंकि दोनों का अगर निजुत महीना भी चाहिए उसके बाद बालिका तो काक होती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन है ना, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो जनरली अभी जो जिनका परसेंटेज 80% है उन लोगों को ही मिलेगा। ये जो नोटिफिकेशन है वो 1 ईयर पहले ही निकल चुका है। ठीक है, ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। 1 ईयर पहले जब उन्होंने पहले ही एक कैबिनेट मीटिंग हुआ था उस पे उन लोगों ने बोल दिया कि इस बार से 80% वालों को ही मिलेगा। जो जिन लोगों को मतलब कितना परसेंट 60% मिला है पहले, पिछली बार तो 60% था, और बॉयज लोगों का 75 था। अभी सभी का 80% होगा, जिनका भी 80% है उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखो इस पे क्या क्या मतलब नया चीज आया है। प्रथम फर्स्ट तो है कि उसका एम तो तुम लोगों को सभी को पता है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इस बार एक देखो एलिजिबिलिटी आया है। ठीक है, ये जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब मेनली बस ये वाला जो चीज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो जितने भी मतलब 5 पॉइंट आई थिंक 5 पॉइंट है ना, ये सब मतलब मैटर करता है। ठीक है, बाकी उतना कुछ मतलब मैटर नहीं करता। तो एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ये जो 5 गाइडलाइन है, पहला तो गाइडलाइन मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को मतलब समझा दिया है कि 80% अगर तुम लोगों को मिला है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। Only students in betterment and reappearance category will not be eligible for the scheme। तो एक बात तुम लोग समझ लो, मतलब जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है या रीअपियरेंस किया है, मतलब फिर से एग्जाम दिया है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट को 75% मिला है पिछली बार, 74% मिला है किसी भी स्टूडेंट को तो उसको एक बॉय एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं बॉयज लोगों का। ठीक है, तो एक बॉयज लोग एक एक जो लड़का है उसको मतलब 75% चाहिए ना, तो उसको मिला 74%। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं इस बार स्किप कर लेता हूँ और नेक्स्ट ईयर मैं एग्जाम देके 75 स्कोर कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे स्कूटी मिल जाएगा। तो वो वाला नहीं होगा। अगर आप लोग मतलब आप लोगों ने 12 दिया है, ठीक है, उसके बाद फिर से आप लोगों ने 12 दिया है, तो वो आपने 2 बार दिया है ना रीअपियरेंस, फिर से आपने अपना परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपने एग्जाम दिया है, तो वो जितने भी कैंडिडेट होंगे वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम्पल किसी को 60% मिला, उसने सोचा कि मैं एक बेटरमेंट दे देता हूँ या क्या पता मेरा परसेंटेज 80% हो जाए, तो अगर ऐसा होता है तब भी तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बात मतलब गवर्नमेंट ने पूरा क्लियर कर लिया है। स्टूडेंट मस्ट बी रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ आसाम, ये बात भी तुम लोग एक बार क्लियरली समझ लो। तुम लोग मतलब 1 से लेकर 12 तक अगर असम में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों का रेसिडेंट बाहर के स्टेट का है, तो तुम लोगों को नहीं मिलेगा।
ये मैटर नहीं करता है कि आप लोग कहाँ पे पढ़े हो। मतलब एक मतलब पिछली बार जो इस बार जिन लोगों को स्कूटी मिला ना, तो काफी स्टूडेंट ने मुझे मतलब कॉल किया कि भैया मैं लगभग नर्सरी से शिलचर में पढ़ रही हूँ, ठीक है, और अभी मुझे स्कूटी नहीं मिल रहा है। तो इसका कुछ फायदा नहीं है ना। वो डायरेक्टली क्लियरली बोल दिया गया है कि जो असम के स्टेट के रेसिडेंट होंगे बस उनको ही दिया जाएगा। अभी आप असम में पढ़ते हो लेकिन आपका घर किसी बाहर के स्टेट में है, या पकड़ लो आप दिल्ली से हो, या आप पकड़ लो मणिपुर मिजोरम से हो, लेकिन आपका रेसिडेंट असम में नहीं है, मतलब असम के एड्रेस का आपका रेसिडेंट नहीं है, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मतलब पूरा क्लियरली, वो पिछली बार भी नहीं मिला था, इस बार भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्टूडेंट एडमिटेड इन इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द स्टेट, मतलब एक स्टूडेंट, अभी से मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो बाहर के स्टेट में एडमिशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने स्टेट असम से 12 पास किया, लेकिन उसने एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, या बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, या बाहर के किसी बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया, ठीक है। तो उन लोगों का तो 80% से ऊपर होगा, तो वो लोग तो एलिजिबल है, लेकिन उनको पीआरसी शो करना होगा कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो असम का है, कि मैं असम के परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट में शो कर रहा हूँ, और ये से ऐसा मेरा परसेंटेज है, और यहाँ यहाँ मैंने एडमिशन लिया है। बस इतना ही करना होगा, उनको स्कूटी मिल जाएगा। ये मतलब बहुत मतलब क्लियर प्रोसेस है। मतलब उन्होंने बोल दिया है कि पिछले बार तो इसको लेके भी एक मतलब इशू हुआ था, तो उन्होंने इस बार गवर्नमेंट ने पूरा क्लियरली बोल दिया है कि आप लोग अगर बाहर के स्टेट में पढ़ रहे हो तो उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं। आप अगर बाहर के स्टेट में पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक पीआरसी देना है। आप पीआरसी दोगे, आप लोगों को मिल जाएगा, बस इतना ही सिंपल। वो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर, मतलब एक बात मैं क्लियरली बोल देता हूँ, अगर आप लोगों ने बाहर किसी कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई मतलब एडमिशन लिया है, तो आप लोग पीआरसी अप्लाई कर लीजिए, पीआरसी निकाल लीजिए, आपको स्कूटी मिल जाएगा अगर आपका 80% है, ठीक है। और इट इज एन एप्लीकेशन बेस्ड स्कीम प्रोग्राम, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन। मतलब जनरली जो ये जो प्रोसेस होता है ना, जो स्कूटी का, वो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। मतलब ऑनलाइन लिस्ट निकलेगा, ऑनलाइन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑफलाइन ही होगा। डॉक्यूमेंट जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन ही होता है, लेकिन एक बार जो सबसे पहले जिस बार मतलब स्कूटी दिया गया था, तब के स्टूडेंट लोगों को ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन अभी कुछ सालों से तो ऑफलाइन ही होता है। तो जनरली ऑफलाइन ही होगा। अभी देखते हैं कि कौन सा गाइडलाइन निकलता है, क्योंकि स्कूटी के लिए एक फाइनल गाइडलाइन निकलेगा कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जनरली अभी जो स्टूडेंट लोगों का एक लिस्ट निकलेगा, जो फाइनल लिस्ट निकलेगा, उस पे उनके साइड में दिया होगा कि इस स्टूडेंट को इस कॉलेज में जाके स्कूटी मिलेगा, ठीक है। अभी वो जब आएगा, आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज तो ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी इस पे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मतलब वो सब कुछ सेम ही है। वो प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस ऐसे होता है कि एक मेरिट लिस्ट निकलेगा। आई थिंक दिसंबर महीने में ही निकलता है, दिसंबर या जनवरी के, दिसंबर महीने के लास्ट में ही निकल जाता है। जिसपे एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस पे उसके साइड में एक कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। कॉलेज का आई थिंक वेट, मेरे पास आई थिंक मेरिट लिस्ट है पिछले बार का। आई थिंक मैं वेट मैं आपको देखता हूँ कि मेरिट मेरे पास है या नहीं। मैं आई थिंक आप लोगों को शो कर सकता हूँ, वेट जस्ट अ सेकंड। हाँ, मैंने काफी सारे मेरिट लिस्ट मतलब यहाँ पे काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स का मेरिट लिस्ट है जो मैंने पहले निकाल के रखा था। इस बार आई थिंक एक चीज आप लोग देख सकते हैं, किसी भी एक मेरिट लिस्ट को पकड़ लेते हैं। जनरली मेरिट लिस्ट निकलता कैसा है, मैं ये चीज भी आप लोगों को दिखा लेता हूँ। तो ऐसा एक मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसपे एक क्या, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा, और आपका नेम और एड्रेस ऑफ आपके इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा, कैंडिडेट का नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, और मार्क्स ऑब्टेन। और मेन बात है कि ऐसा एक चीज रहेगा, नेम ऑफ द नोडल कॉलेज, मतलब किस कॉलेज में जाके आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और असाइन टीवीएस डीलर, मतलब टीवीएस भी दे सकता है, हीरो भी दे सकता है। किसी को टीवीएस मिलेगा, किसी को हीरो का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि कहाँ पे जाके टीवी मतलब कलेक्ट करना है उसको, ठीक है। तो जनरली मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, मतलब ग्रुप में जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट वो शिलचर के मतलब कचर को कचर डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेता हूँ कि कचर डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक है ये, तो आई थिंक करीमगंज का लिस्ट है। ये देखो करीमगंज का एक लिस्ट है। ये करीमगंज कॉलेज का एक लिस्ट है, यहाँ पे देख लो। हाँ, सेम ही होता है। करीमगंज कॉलेज का एक लिस्ट है। वो पिछली बार का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पिछले बार का लिस्ट है। बस मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि डीलर नेम है,
डीलर नेम लिखा होगा और यहाँ पे डीलर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा और यहाँ पे कॉन्साइन प्रिंसिपल होगा, मतलब कि किस कॉलेज में जाके आप लोगों को मतलब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है? ऐसा होगा। लिस्ट टू कचहर, ये आई थिंक कचहर का किसी कॉलेज किसी का लिस्ट है, कचहर का एक लिस्ट है, देख लेता हूँ। हाँ, मतलब ये वोमेंस कॉलेज में उनका वेरिफिकेशन था, ये देखो नेम ऑफ द नोडल कॉलेज वोमेंस कॉलेज और असाइन डीलर टीवीएस है, श्री आदि मोटर्स, ठीक है? तो ऐसा ही होगा, मतलब तुम लोग को ऐसे शो किया जाएगा कि तुम लोग को ऐसा करना है कि लिस्ट में दिया जाएगा इस डीलर का नाम है ये, और तुम लोग को वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और यहाँ पे जाके अपना स्कूटी रिसीव करना है, बस इतना ही, ठीक है? आई होप पूरा प्रोसेस आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी जो भी कंफ्यूजन होगा, अभी तो कुछ पूछने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वो फाइनल गाइडलाइन नहीं निकला, ठीक है? तो जब फाइनल सब कुछ आ जाएगा तो ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू।